जान को खतरा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी तेरी खुदगर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा बनता जा रहा है। इसकी नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में कैसे शमशेर महक के साथ आमना सामना करेगा, कैसे महक शमशेर को मिल पाएगी, आज का रिव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शमशेर जब कोमे की हालत में मौजूद होता है तो उसकी माँ से शमशेर की जो हालत होती है वो देखी नहीं जाती और वो ये फैसला करती है और नहीद बेगम के घर जाती है, उनके सामने हाथ फैला देती है और उन्हें कहती है कि आज जो कुछ भी आपकी बेटी के साथ हुआ वो मेरे बेटे की वजह से हुआ और आप लोगों की जो बददुआएं हैं वो मेरे बेटे को लग रही हैं, प्लीज़ आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें। नहीद बेगम को ये सब कुछ पहले से पता होता है, उससे ये सब कुछ इल्म होता है कि महक जिंदा है, तो इसी वजह से वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी माँ को माफ़ कर देती है। उससे कहती है कि हम आपके बेटे को माफ़ कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ आज के बाद आप लोग हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना। ये जो नहीद बेगम की दुआएं होती हैं जो शमशेर को लग जाती हैं और शमशेर की जो हालत होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो डॉक्टर साहब दिलावर साहब को पैगाम पहुँचा देते हैं कि आपका बेटा अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है और हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसे यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। शमशेर जब घर जाता है तो फ़ौरन पहले दिन से ही अपने वालिद के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है और उसके ज़बान पे फिर से महक का नाम होता है। वो अपने वालिद को कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, आज महक जो है वो हमसे दूर गई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही गई है। वो अपने वालिद के साथ लड़ता है, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करने की कोशिश करता है। जब उसकी माँ उसे देखती है तो उसके पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा आपके लिए हम और खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां ढूंढ कर ले आएंगे, वो तुम्हें और भी ज़्यादा मोहब्बत देंगी, ये तो आपके साथ मोहब्बत नहीं करती थी। जब शमशेर ये बात सुनते तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में कहते हैं, उससे कहते हैं कि माँ जी मोहब्बत ऐसी ढीठ चीज़ होती है कि जब एक किसी के साथ हो जाए तो दूसरे के साथ होने का नाम तक नहीं लेती। मुझे सिर्फ और सिर्फ महक ही चाहिए, महक के अलावा मुझे कोई भी नहीं चाहिए। वो अपना वहाँ से बैग उठाता है, सामान उठाता है और निकलता है ट्रेन की तरफ। उसका दोस्त उसके पीछे आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि शमशेर तुम ऐसा काम ना करो, अपने वालिद को बता कर जाओ। उसने अपने वालिद को बताया भी नहीं होता, वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसका दोस्त परेशान होकर पीछे की तरफ भागता है और दिलावर साहब को सब कुछ आकर बता देता है कि शमशेर जो है वो यहाँ से निकल गया है। दिलावर साहब गुस्से से उसके दोस्त से पूछने की कोशिश करता तो उससे कहता है कि आखिरकार वो कहाँ गया या किस ट्रेन में बैठा है। तो उसका दोस्त से बताता है कि वो रावलपिंडी की ट्रेन में बैठा है और वो यहाँ से चला गया है। उसका दिलावर साहब को बड़ा गुस्सा आता है अपने दोस्त के ऊपर। उससे कहता है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए, उसे इस बात का पता नहीं है कि उसके जो दुश्मन हैं वो कितने हैं, उसे यहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। कम से कम जाने से पहले आप मुझे बताते तो सही। वहाँ से ये निकल पड़ता है। दिलावर साहब जो होता है अपने एक दोस्त को पैगाम पहुँचा देता है कि जो ट्रेन है ये मुल्तान स्टेशन पे रुकेगी तो आपने इसे हर सूरत में उतारने की कोशिश करनी है। यहाँ से ये जब शमशेर निकलता है इसके जो होते हैं अपने बंदे होते हैं वो इसके पीछे निकल पड़ते हैं। इधर जी नहीद बेगम जो होती है महक के साथ कॉल पे बातें कर रही होती है। महक नहीद बेगम को कहती है कि माँ जी मेरा अपने वालिदैन के लिए बड़ा दिल करता है, मैं उसको मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरी उसके साथ मुलाकात करवा दें। तो नहीद बेगम उससे कहती है कि बेटा फ़िलहाल हालात जो हैं बड़े ख़राब चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ अभी हम ना करें, जैसे हालात ठीक होंगे तुम्हारी मैं ख़ुद जो है मुलाकात अकरम साहब के साथ करवा दूंगी। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एहसन की माँ जो होती है वो सारी बातें सुन लेती है। एहसन की माँ को पहले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो तो पहले भी इन लोगों को कसूरवार समझ रही होती है। उसके जहन में पहले भी ये सारी बातें होती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है मेरे बेटे के साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसकी बेटी की वजह से हुआ है। जब ये बातें सुनती है कि महक तो ज़िंदा है तो वो फ़ौरन गुस्सा करती है, उससे कहती है कि अच्छा आज जो मेरा बेटा गया हुआ है उस लड़की की खातिर वो बल्कि मरी नहीं, वो तो ज़िंदा है। वो वहाँ से शोर मचाती है और हो सकता है कि वो पुलिस वालों को यहाँ पर पैगाम भिजवा दे और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये जो महक है अभी किसके पास है, क्योंकि नुमान जहाँ पर मिलने के लिए आया था। तो इस वजह से एहसन की माँ को शक भी हो जाता है। पुलिस तफ्तीश करती है, नुमान का पैगाम घर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नहीद बेगम होती है वो नुमान को सब कुछ बता देती है कि पुलिस जो है आपकी ख़बर ले रही है तो आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएँ। नुमान अपना सामान उठाता है और इस घर
घर से निकल जाता है, अपनी बेटी बेगम को और महक को समझा देता है कि आप लोगों ने इसका किसी को कुछ भी नहीं बताना। पुलिस रात को पता करते करते नुमान के घर तक पहुंच जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर पुलिस अंदर चली जाती है, तफ्तीश करती है, महक को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर महक नहीं मिलती और हो सकता है कि ये नुमान को उठाने की कोशिश कर रहे हो। नुमान घर छोड़कर चला जाता है। जब घर आता है तो नुमान की जो बेगम होती है वो नुमान के बड़े तंज करती है, बड़ी बातें करती है कि आज जो कुछ भी हुआ, आज जो सज़ा मिल रही है मेरे घर को, तो वो सिर्फ इस औरत की वजह से मिल रही है, तो आप इसे किसी जगह पर छोड़ दें। तो वहाँ पर नुमान इसे उठाता है और किसी ऐसे वेलफेयर में जाकर छोड़ देता है जहाँ पर जो है महक की हिफाजत की जा सके। वो उसे यहाँ से निकालता है। महक बड़ी उदास होती है, उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। महक को हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सबक दे, लेकिन किस्मत की गेम होती है। इसी जगह पर, इसी शहर में, मुल्तान में शमशेर भी उतर जाता है और शमशेर को बार बार ये ख्याल आ रहे होते हैं कि महक जो है वो इसी शहर में ज़िंदा है। शमशेर जो होता है वो अपने बार बार उससे जब ख्याल आ रहे होते हैं तो आप देखें कि नहीद महक के साथ जब भी बातें करती है तो महक जो है अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मैं आप लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ। और जब ये सब कुछ नहीद बेगम को भी पता चल जाता है कि शमशेर जो है घर छोड़कर कहीं सी और जगह पर चला गया है, तो महक फिर बेगम हो जाती है और अपने वालिदैन के साथ आती जाती रहती है, उनको मिलती रहती है। जेल में भी हो सकता है अपने वालिद को जाकर मिले, लेकिन जब वो रक्शे से नीचे उतरती है तो फिर देखती है शमशेर को, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि जहाँ पर इस जगह पर भी शमशेर जो है हमारे पीछे पहुँच गए। वो वहाँ से भागती है, दौड़ती है, लेकिन शमशेर अब उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे कोमे की हालत में भी था तो उससे महक के ख्याल आते रहते थे कि महक ज़िंदा है, उससे मैं हर सूरत में मिलना चाहता हूँ। और ये जब लोग यहाँ से शमशेर इसे ढूंढ लेगा, इसे अपने घर लेकर जाएगा, अपने वालिद के सामने जाकर फेंक देगा, क्योंकि अकरम साहब को और दिलावर साहब को इस बात का फुल पता है कि जो महक है वो ज़िंदा है। उस जिस बंदे ने मारा था उसको इस बात का पता नहीं है कि महक जो है किस हालत में है, ज़िंदा है या मार चुकी है। लेकिन इन दोनों का प्लान था, लेकिन प्लान इनका जो है मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाता है। शमशेर हमेशा के लिए महक को मिल जाता है और इस दफ़ा शमशेर जो है वो महक को नहीं खोना चाहता, ऐसे ऐसे काम करता है, हर वक्त जो है महक के साथ मौजूद होता है, महक को छोड़ने का नाम भी नहीं लेता और फिर जाकर जो है महक के साथ वो शादी करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रिव्यू, टीजर, प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या महक को इसी शहर मुल्तान में शमशेर ढूंढ पाएगा और ढूंढने के बाद क्या वो उसे अपने घर में ले पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।